वेलकम टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय गणित के मॉडल प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप वीडियो के साथ बने रहें। वैकल्पिक प्रश्न जो प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 10 तक हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि अंगूर से किशमिश बनाने में उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितनी बनेगी। तो इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 6 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर का 4 किलोग्राम। प्रश्न 2, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए में खालिस्तान कोण नहीं बनता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, अधिक कोण, न्यून कोण, ऋजु कोण, समकोण। तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर का समकोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र में दी गई पत्तियों का अनुमानित क्षेत्रफल लिखना है। तो यहाँ हमें अनुमानित क्षेत्रफल लिखना है। इसमें आप देखिए कि इसमें जो कितने वर्ग में पत्ती का जो क्षेत्रफल यहाँ पे फैला हुआ है। तो इसमें हमें अनुमानित क्षेत्रफल लिखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1 वर्ग सेंटीमीटर, बी 9 वर्ग सेंटीमीटर, सी 5 वर्ग सेंटीमीटर, डी 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर आएगा सी 5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के ग्रेड को देखकर बताएं कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो यहाँ हमें इसको चलिए हम ग्रेड को गिन लेते हैं, वर्ग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे 16 हमारी ग्रेड है, 16 वर्ग हैं। तो इसमें हम गिनेंगे छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें तो जो छायांकित हमारा भाग होएगा आधा, उत्तर ए आधा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, संख्या 12 के गुण खंडों में शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, सी नंबर का 8। प्रश्न 6, घड़ी के इस पैटर्न में अगला क्रम क्या होगा। तो आप देखिए घड़ी के पैटर्न में अगला क्रम क्या होगा। तो इसका सही आंसर आएगा डी नंबर का। इसमें क्या है, 4 बजेंगे। सबसे पहले 12 बजा है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 बजे हैं। अगला हमारा क्रम आएगा 4 बजे, घड़ी में 4 बजेंगे। तो उत्तर डी नंबर का। प्रश्न 7, निम्न में से शंकु का उदाहरण है, संदूक, मटका, जोकर की टोपी, रूलर। तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर का जोकर की टोपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे। तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर का 175 सेंटीमीटर। प्रश्न 9, 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है। तो इसका सही आंसर आएगा 1/4, 1/4, ए नंबर का। प्रश्न 10, संख्या 21 में किसका भाग दे तो शेषफल 1 बचेगा। उपरोक्त सभी, डी नंबर का उपरोक्त सभी। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है जो प्रश्न 11 से प्रश्न क्रमांक 20 तक। प्रश्न 11, 43 गुणित 62 को हल करिए। तो हमें बच्चों से 43 में 62 का हमें गुणा करवाना है। इस प्रश्न पत्र को हमें हल कराना है बच्चों के साथ में। उसके बाद प्रश्न 12, अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों का चुनाव कीजिए जिनमें समकोण का निर्माण हो सकता है। चलिए हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रमशः ई, एफ, एच, एल, टी है, तो समकोण का निर्माण हो सकता है। तो हमारे ई, एफ, एच, एल, टी उत्तर सही आएगा। 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होते हैं। 1 करोड़ की संख्या में 7 शून्य होते हैं। 8 अठन्नी मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे। 8 अठन्नी मिलाकर 400 पैसा, मतलब 1 अठन्नी का 50 पैसा, 8 अठन्नी का 50 गुणित 8 तो 400 पैसा, और 100 पैसा बराबर 1 रुपये, और 400 पैसा बराबर 4 रुपया। तो 8 अठन्नी के 4 रुपये होगा। प्रश्न 15, एक खेत को 12 बराबर बराबर भागों में बांटा गया, उसमें से 2/4 भागों में धान लगाई गई। चित्र के माध्यम से दर्शाने पर कितने भागों को आपको छायांकित करना होगा। तो 12 का 2/4, 12 गुणी 2/4, और 24, 12 दूनी 24, 24/4, 6 भाग, हमें 4 का भाग दे देंगे।
4 से काट देंगे 24 को, 6 चौके 4 6 24, तो उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 6 भाग। प्रश्न 16, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुजाकार सतह हैं? तो यहाँ पे हमें त्रिभुजाकार सतह को हमें गिनना है। आकृति को देखने पर ज्ञात होता है कि यह एक पिरामिड की आकृति है और इसकी 4 त्रिभुजाकार सतह है। तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे, कितनी सतह आएंगी, 4। प्रश्न 17, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्न पैटर्न के अगले 2 वर्ण लिखिए। चलिए यहाँ पे देखिए, AJ, AZ, BY, CX और DW यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला दिए हैं। अगले हमें 2 वर्ण लिखना है, तो अगला हमारा 2 वर्ण होगा E और V। उक्त पैटर्न में हम देखते हैं कि प्रारंभ के वर्ण एवं अंतिम वर्ण के क्रम का संयोग किया गया है। प्रश्न 18, संख्या 10 और 15 के कोई 3 साझा गुणज लिखिए। उक्त में जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 15 के 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। उक्त में साझा गुणज हमारे 30, 60 और 90 हैं, क्योंकि दोनों में शामिल हो रहे हैं। 10 के भी गुणज में शामिल हो रहे हैं और 15 के भी गुणज में। तो 3 साझा गुणज हमारे 30, 60 और 90 होंगे। प्रश्न 19, 4 10 के नोट एवं 2 50 के नोट में कुल कितने रुपए होंगे? 4 10 के नोट बराबर 40 रुपये, 2 50 के नोट ये मतलब 100 रुपये, जिसमें दोनों को हम जोड़ देंगे तो 140 रुपये। प्रश्न 20, किसी घड़ी में मिनट की सुई 11 पर एवं घंटा की सुई 3 पर हो तो दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा? तो अधिक कोण बनेगा। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 21 से 24। वर्ष के 31 दिनों वाले महीनों के दिनों का योगफल ज्ञात करो। जनवरी 31 दिन, मार्च 31 दिन, मई 31 दिन, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो हमारे 7 महीने हैं, तो उत्तर हो जाएगा 217 दिन। उसके बाद एक कक्ष की लंबाई 20 फुट एवं चौड़ाई 12 फुट है, तो उसका परिमाप कितना होगा? लंबाई 20 फुट, हाँ, और दोनों की जो लंबाई है दोनों कक्ष की, तो 20 गुनी 2 40 फुट, चौड़ाई 12 फुट, दोनों चौरों की लंबाई 12 गुनी 2 मतलब 24 फुट, और 40 धन 24 64 फुट, तो उसका परिमाप होगा 64 फुट। उसके बाद प्रश्न 23, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर तालिका को पूर्ण करें। कोण, समकोण, समकोण से ज़्यादा और समकोण से कम। तो हमें चित्र को देखना है और यहाँ पे हमें टिक करना है। तो देखिए, पहला चित्र यहाँ पे उदाहरण के लिए बताया गया है। पहला चित्र है कैंची का, तो कैंची क्या है? हमारी समकोण से कम है। तो दूसरे में समकोण से कम, और तीसरा समकोण से कम, और चौथे नंबर का चित्र है समकोण से अधिक, 5वें नंबर का समकोण, 6वें नंबर का समकोण से कम, 7वें नंबर का समकोण और 8वें नंबर का समकोण से ज़्यादा। ये हमारा समकोण से ज़्यादा है। प्रश्न 24, रेणुका के कमरे की माप निम्नानुसार है। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। बताइए उसके कमरे में 10 सेंटीमीटर भुजा वाली चौकोर टाइल्स लगानी है, तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? हल, कमरे की माप, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, और क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा लंबाई गुनी चौड़ाई, 6 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई, तो 30 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर बदलने पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 30 मीटर बराबर 30 गुनी 100, 3000 वर्ग सेंटीमीटर। टाइल्स का क्षेत्रफल 10 गुनी 10, 100 वर्ग सेंटीमीटर। कुल टाइल्सों की संख्या 3000 में हमें 100 का भाग देना है, तो 30, तो हमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाली चौकोर टाइल्स 30 टाइल्स लगेंगी। 30 टाइल्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इस
कक्षा 5वीं के गणित विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को हमने हल किया। हमें इस प्रश्न पत्र को बच्चों के साथ भी हल कराना है, जिसमें हमारी आगामी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो सके। शिक्षक साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।